वैसे ये क्लास पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन पारिवारिक कारणों की वजह से मैं जो क्लास पिछले 5 दिन से नहीं ले पाया था, अब वापस स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे सोमवार से मेरी रेगुलर क्लासेस आ जाएंगी। ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो वरिष्ठ अध्यापक नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी अभी से करना चाहते हैं, अपने जीके के पेपर को बेहतर करना चाहते हैं, जो बूस्टर से जुड़ना चाहते हैं या जुड़ चुके हैं स्पेशली जीके के पेपर के लिए। उन लोगों के लिए पहली ओरिएंटेशन क्लास है फाउंडेशन बैच की, जिसमें हम पूरी रूपरेखा बनाएंगे। आपके फैकल्टी मेंबर्स कौन कौन होंगे, उनका शेड्यूल क्या क्या होगा, कंटेंट वाइज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस कैसे करेंगे, रिवीजन कैसे करेंगे, सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन स्पेशली जो बच्चे पेपर आपका जो जीके का पेपर है उसको अच्छा करना चाहते हैं, वो लोग कम से कम आधे 1 घंटे पूरी चर्चा जो है जरूर सुन के जाना। वैसे शिक्षक भर्ती के अंदर अब हम लोगों को ये आदत डाल लेनी चाहिए कि हम लोग जीके को बेहतर तो पढ़ें ही, और एक से जो है वो नोटिफिकेशन से पहले पढ़ें। बेहतर पढ़ने का प्रयास तो हम करते ही हैं, लेकिन एक नोटिफिकेशन आने से पहले पढ़ें, क्योंकि आपको अपना सब्जेक्ट भी तैयार करना होता है और उसके साथ साथ आपको अपना जीके भी तैयार करना होता है। और वो एक साथ अगर सब कुछ नोटिफिकेशन के बाद करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहता। और आज जैसे हम स्कूल व्याख्याता में देख रहे हैं कि जीके का पेपर इतना चैलेंजिंग हो चुका है कि मतलब आरपीएससी को जो है वो स्टूडेंट ही नहीं मिल रहे हैं। तो ये वरिष्ठ अध्यापक में भी चैलेंजिंग आने वाले टाइम में होने वाला है। और अभी न्यूज़पेपर में मैंने 1-2 दिन पहले देखा था, भर्ती तुम्हारी 2027 में जो भी आएगी वो बड़ी भर्ती आएगी। तो आप अभी से आप मेंटली प्रिपेयर होकर जो है वो स्कूल आपके स्पेशली वरिष्ठ अध्यापक की आप तैयारी कर सकते हो। वरिष्ठ अध्यापक के सिलेबस के साथ साथ आपके फैकल्टी मेंबर्स और हम किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बूस्टर पे विश्वास किया और आप लोग जो आए, क्योंकि जीके में आप हम पर विश्वास कर रहे हैं तो हम आप लोगों को इतना बेहतर कवर करवाएंगे। आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आरएस पीएसआई ईयूआरओ में बच्चों से पूछ सकते हो, जो पिछली बार वरिष्ठ अध्यापक के फाउंडेशन बैच में हमारे साथ थे उन बच्चों से पूछ सकते हो। तो यहाँ पर आपको जीके का जो कंटेंट मिलेगा, जो फैकल्टी मिलेगी, वो आपको शानदार ही मिलने वाली है। मैं फैकल्टी के बारे में पूरी बात करूंगा, सब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली हम कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन ये करते हैं कि सेकंड ग्रेड के अंदर जीके का पेपर चैलेंजिंग क्यों बनता जा रहा है। सबसे पहले इस पूरे सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं है, और जब पढ़ा हुआ नहीं होता है तो फिर उसको जब, हाँ स्पेशली कह रहा हूँ मैं, लोग कई लोगों को लगेगा क्योंकि सेकंड ग्रेड के सिलेबस में, जीके के सिलेबस में सब कुछ वही है जो बच्चे का कहीं ना कहीं जो है वो दोस्तों जो पढ़ा हुआ है, और पढ़े हुए को वापस से अच्छा पढ़ने में जोर आता है। अगर नई चीज है तो उसको पढ़ने में हम शुरू से उसी तरीके से उसको हम कर सकते हैं, लेकिन एक इमारत बनी हुई है उसे ढहा के या उसे रिनोवेट करने में उतना ही जोर आता है जितना स्पेशली आप लोगों को जीके के पेपर में वरिष्ठ अध्यापक में आएगा। क्योंकि ये वही सब्जेक्ट हैं जिसमें हम इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान का पूरा जीके, करंट अफेयर और मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। तो इसमें से हर पक्ष आपका जो पढ़ा हुआ है, स्पेशली मनोविज्ञान के बारे में बात करें तो शिक्षक भर्ती के हर विद्यार्थी ने पढ़ा हुआ है। अगर हम राजस्थान जीके की बात करें तो शिक्षक भर्ती क्या हर एग्जाम के विद्यार्थी ने जरूर पढ़ा हुआ है। इंडियन पॉलिटी हर सिलेबस में मेंशन होता ही है। इंडियन इकोनॉमी के आपके 4 टॉपिक है, कृषि, उद्योग, सेवा और व्यापार। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो जनरली आज के टाइम सीईटी के सिलेबस में भी है। तो सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है जो आपका देखा हुआ नहीं है। पर अब यही सिलेबस हमारे लिए जो चैलेंजिंग हो चुका है, वो क्यों हो चुका है? क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ रहे हैं। स्पेशली नोटिफिकेशन आने के बाद ही बच्चों की पढ़ने की प्रवृत्ति है काफ़ी टाइम से। और शिक्षक भर्ती में फाउंडेशन बैच का कोई जो है वो इतना ज़्यादा मैंने देखा भी नहीं है। लाइव पढ़ने के भी बच्चों को कम ही आदत है। हम ट्राई कर रहे हैं कि आप लोग लाइव आपको पढ़ाएं, वो रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा। क्योंकि हम जो ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं फाउंडेशन बैच में, इसमें हम आपको एक भी चीज़ जो है वो रिकॉर्डेड या पिछले साल का पढ़ाया हुआ कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि पेपर का पैटर्न जो है वो परिवर्तन हुआ है, आप लोग ये मानते हो। वापस से मूल किताबों पर पढ़ना जरूरी हो चुका है। और आरपीएससी 2 कदम आगे चल रही है तो हमें 4 कदम तो आगे चलना पड़ेगा। फिर भी आरपीएससी का अगला कदम क्या होगा? वो 10% तो हमेशा से जो वेरिएशन रहता है, लेकिन 90% के लिए तो हमें वापस से रीस्टार्ट करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। अगर विगत भर्ती में जो पढ़ाया है या पहले से हमने जो जीके पढ़ा रखा है, मनोविज्ञान पढ़ा रखा है, वही अगर आपको उपलब्ध करवा दिया जाए तो फिर उसमें नयापन क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि हम आपको पूरा सिलेबस जो है वो अलग जो है वो पढ़ा देंगे, जो है वो ही पढ़ाया जाएगा। पर लाइव में एक निरंतरता रहती है, बच्चे में एक मोटिवेशन रहती है कि उसे साथ के साथ कवर करना है। थोड़ा थोड़ा ही कवर हो भले ही, लेकिन उसका रिवीजन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना? और हर दिन थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बहुत कुछ हम लोग जो है वो कर लेंगे।
और स्पेशली आप लोगों के जो सिलेबस के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो वरिष्ठ अध्यापक है, उसके अलावा ईओ के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आरएस के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर मेरे से पढ़ने का लहजा बैठा हुआ है तो उन्हें बूस्टर पे ज़रूर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैं भी आप लोगों को कवर करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपके शेड्यूल के बारे में बात करूंगा, उसके साथ साथ सिलेबस के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सिंपल बाइफर्फिकेशन आपके सिलेबस का क्या है? सिंपल बाइफर्फिकेशन आपके सिलेबस का यही है कि राजस्थान जीके लगभग आपका जो 40 क्वेश्चन का है। राजस्थान जीके जो है कितने क्वेश्चन का है? राजस्थान जीके जो है वो दोस्तों आप लोगों का 40 क्वेश्चन के आसपास का राजस्थान जीके, आपको पता होगा, हर स्टूडेंट को पता है। राजस्थान जीके में अगर हम बात करें 20 क्वेश्चंस के आसपास राजस्थान हिस्ट्री एंड राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आता है। लगभग 10 क्वेश्चन का पोर्शन आप लोगों का राजस्थान पॉलिटी का रहता है। 10 क्वेश्चन का मामला जो है वो दोस्तों आप लोगों का राजस्थान ज्योग्राफी का रहता है। और अगर हम बात करें इंडिया जीके से संबंधित, तो यहाँ पर आपके सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी के लगभग जो है वो दोस्तों 5 क्वेश्चन आते हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, और इंडियन इकोनॉमी के भी लगभग जो है वो दोस्तों 5 क्वेश्चन आते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड आईआर दोनों के लगभग जो है वो दोस्तों आपके जो कितने 15 क्वेश्चन इसके आते हैं। इतना मामला तो ये है, इतना मामला 70 क्वेश्चन का तो जो है वो दोस्तों जो है वो मामला ये है 70 क्वेश्चन का। तो उसके अलावा अगर आप भी लगभग इंडिया जी के आप लोगों का मोटा मोटी जब आप लोग देखेंगे तो 30 क्वेश्चन का तो इंडिया जी के है, और 40 क्वेश्चन का राजस्थान जो है वो दोस्तों आपका जीके है। उसके अलावा 20 क्वेश्चंस आपके मनोविज्ञान के हैं, और 10 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के हैं। ये आपका पूरा सिलेबस है, ये आपका जो है वो पूरा सिलेबस है। अब इस सिलेबस में, हाँ पहली क्लास है, ज़्यादा टेंशन मत लो, आज हम लोग केवल और केवल चर्चा कर रहे हैं कि हमें कैसे कैसे क्या क्या कवर करना, और मैं डिटेल से चर्चा करने के मूड में हूँ। आराम से तुम सुनो, क्योंकि फाउंडेशन बैच है, ओरिएंटेशन क्लास है। ओरिएंटेशन क्लास में हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे जो हमें कैसे कैसे आगे कवर करना है, कितने टाइम में हम सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करेंगे, हम जो है वो नोटिफिकेशन आने के बाद में हम आपको कैसे रिवीजन करवाएंगे, आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर टेस्ट किस तरीके से मिलेंगे, उन सारी चीज़ों पे हम जो चर्चा करेंगे। मेरी क्लासेस कब स्टार्ट होगी उन पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये। अब इस सेक्शन में स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट सेक्शन कौन सा है? स्टूडेंट का जो सबसे फेवरेट सेक्शन है वो ये है। हाँ, अगर हम लोग बात भी करें तो ये जो 60 क्वेश्चन का जो मटेरियल है उसको विद्यार्थी सबसे ज्यादा जो है वो दोस्तों पढ़ता है। मतलब राजस्थान जीके और जो वो आप लोगों का साइकोलॉजी, राजस्थान जीके और साइकोलॉजी। और ये आप लोग मान के चलना, राजस्थान जीके में जिस प्रकार से माननीय आयोग ने प्रयोग किया है, अब ये सब पढ़ते हैं, सबका ठीक ठाक स्थिति में भी है। इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में इस पोर्शन को बच्चा जो पढ़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है। क्यों नहीं है मेंटली प्रिपेयर? क्योंकि उसका रेट में भी पढ़ा हुआ है, उसका सीटी में भी पढ़ा हुआ है, बहुत टाइम से पढ़ रहा है हिस्ट्री कल्चर, बहुत टाइम से पढ़ रहा है वो पॉलिटी, बहुत टाइम से वो ज्योग्राफी पढ़ रहा है। और वो इतने टाइम से अगर पढ़ रहा है तो उसको लगता है कि यार ये तो मुझे आता ही है, आता ही है। तो इसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश जो है बहुत कम है स्टूडेंट की तरफ से। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये, ठीक है। इसमें आपका फिर करंट अफेयर आता है, जो जनरली बच्चा लास्ट में पढ़ने की कोशिश करता है, मंथली बहुत कम पढ़ता है, तो ये एक पोर्शन है। उसके अलावा उसमें आपका राजस्थान करंट अफेयर ही है। ये जो पोर्शन है उसके अंदर हाथ तंग है और इसको मानना पड़ेगा। हाँ, स्पेशली अगर हम लोग बात करें इंडियन पॉलिटी तक तो और भी रीच है। बच्चा इंडियन ज्योग्राफी या 5 क्वेश्चन के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी या 5 क्वेश्चन के लिए इंडियन इकोनॉमी या आईआर, इन पे फोकस जो है वो कम करता है। तो सबसे पहले हम इसी पोर्शन के ऊपर बात करेंगे। अभी जो आपकी क्लासेस चल रही हैं उनको मैं बता देता हूँ। अभी हम लोगों ने आपकी जो क्लासेस स्टार्ट करी है, आपकी फैकल्टी पैनल में हम 5-6 लोग आप लोगों के लिए हैं, जिसमें लकी मैम आपको पूरा का पूरा मनोविज्ञान कवर करवाएंगे। मेरा पोर्शन होगा स्पेशली इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी और करंट अफेयर।
इंडियन पॉलिटी, और जो है वो दोस्तों आपका जो करंट अफेयर। आपको गजेंद्र कविया सर राजस्थान इतिहास पढ़ेंगे, और आपको विष्णु सर राजस्थान कला संस्कृति पढ़ाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी जो है वो दोस्तों आप लोगों को इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी राजेंद्र राठौड़ सर करवाएंगे। हनुमान जी आपको राजस्थान भूगोल पढ़ाएंगे, और राजस्थान भूगोल के भी कुछ टॉपिक्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, वो टॉपिक्स में भी आप लोगों को जो है वो दोस्तों पढ़ाने की, जनरली हर बैच में वो 4-5 टॉपिक वो मेरी तरफ से जो मैं करवाता हूँ जो इकोनॉमी से संबंधित है। ये आपने बहुत बार देखा होगा कि स्कूल वैकेशन में तो 3 या 4 लोग या 2 लोग ही बहुत होते हैं। मैंने देखा है बहुत जगह 2-3 लोग जो कवर करवा देते हैं, तो नहीं, देखो उसका कारण क्या है, ठीक है हर जगह अपना अपना तरीका है। हम आपको फैकल्टी पैनल इतना क्यों दे रहे हैं, और हमारे पास पहली बात तो फैकल्टी पैनल इतना अच्छा है कि हम आपको उपलब्ध करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है ना, तो बच्चे में मोटिवेशन होती है कि मैं इसको और अच्छे से पढूं। तो आप लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री कल्चर में आपको 2-2 टीचर्स इसीलिए अवेलेबल करवाए जा रहे हैं कि आप लोगों को और परफेक्शन से तो पढ़ाया जाए ही, आप में भी एक मोटिवेशन हो कि मैंने इंडिया ज्योग्राफी कवर कर लिया, मैं राजस्थान ज्योग्राफी कवर करता हूँ, हिस्ट्री कवर कर लिया, मैं अब कल्चर को कवर करता हूँ। तो ये आप लोगों के लिए फैकल्टी पैनल रहने वाला है, और जिसका शेड्यूल अभी जो क्लासेस चल रही हैं, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर विष्णु सर की क्लास 2 से 3:30 चल रही है आप लोगों की, और यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ सर की 5:30 से 7 बजे तक हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करवा दी है, और 7 बजे से 8 बजे तक आपका मनोविज्ञान चल रहा है। इसके बाद में एक क्लास मेरी 24 तारीख से यहाँ पर ऐड हो जाएगी। 24 तारीख से मैं आप लोगों को जो है वो एक क्लास और उपलब्ध करवा दूंगा, वो है स्टेट पॉलिटी की। मतलब स्टार्टिंग में आपके 4 सब्जेक्ट चलेंगे, जैसे ही कोई सब्जेक्ट पूरा होगा एक सब्जेक्ट और चालू हो जाएगा। मनोविज्ञान पूरा हुआ तो हम जो है वो टाइम निकाल के राजस्थान हिस्ट्री चालू करवा देंगे। स्टेट पॉलिटी पूरा हुआ तो इंडियन पॉलिटी चालू करवा दूंगा। अगर ज्योग्राफी पूरा हुआ तो राजस्थान ज्योग्राफी आपको स्टार्ट करवा दी जाएगी। तो यही है, और इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन कर लेंगे। तो आप लोगों के लिए अभी हम 4 क्लासेस उपलब्ध करवा रहे हैं, लाइव है, आपके पास उपलब्ध रहेगी। आप इसे रिकॉर्डेड देखना, भले बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जो है वो रिकॉर्डेड मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी, टेंशन नहीं है। वैलिडिटी टिल एग्जाम, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगला एग्जाम आपका कभी भी हो तब तक आपकी पूरी वैलिडिटी है। और केवल क्लासेस ही नहीं है, प्रॉपर लाइव क्लास। अब देखो एक चीज और है, ये जो आप लोगों का बैच स्टार्ट हुआ है, ये जो बैच है ये बार बार फाउंडेशन बैच जो है वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक बार करवा दिया तो फिर आगामी टाइम जब भी नया बैच आएगा उस समय 4 नए सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे तभी आएगा, उस समय 4 सब्जेक्ट हम आपको रिकॉर्डेड देंगे। नेक्स्ट बैच आपका 2-2.5 महीने बाद जब भी आएगा, वो स्टेट पॉलिटी पूरा होने के बाद, आपकी इंडियन ज्योग्राफी पूरा होने के बाद, मनोविज्ञान पूरा होने के बाद, और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जैसे ही पूरा हुआ, 4 सब्जेक्ट पूरे हैं, 4 अब लाइव बचे हुए, 4-5 लाइव पढ़ाएंगे। यही होगा, क्योंकि बार बार फिर बाद में लाइव, क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, अगली बार मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा तभी नया बैच आएगा। तो एक तो ये आप लोग मेंटली प्रिपेयर, ज्यादा से ज्यादा 3 बैच आएंगे, एक अब, एक 3 महीने बाद, और एक नोटिफिकेशन के टाइम, कंप्लीट रिकॉर्डेड, कंप्लीट रिकॉर्डेड। तो अगर मानस बना लिया है पढ़ने का तो आपका मोस्ट वेलकम है, नहीं बनाया है तो 3 महीने बाद बना लेना, 3 महीने बाद नहीं तो नोटिफिकेशन आने के बाद बना लेना। लेकिन अच्छी फैकल्टी, अच्छा कंटेंट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे साथ जो है इस बैच के अंदर जुड़ सकते हो और पढ़ सकते हो। सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, एक बार रुको, मैं आपको हर इन्फॉर्मेशन दूंगा कि सिलेबस और शेड्यूल के साथ साथ हर चीज़ पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो, और एक विद्यार्थी जो टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें केवल और केवल टॉपिक वाइज टेस्ट ही आपको अवेलेबल होंगे। जैसे ही टीचर ने टॉपिक करवाया उसके बाद में आपको एक जो 50 क्वेश्चन का या 40 क्वेश्चन का जो भी है एक टेस्ट हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड नहीं है, टेस्ट सीरीज जो भी आएगी वो आप लोगों के लिए, जो बूस्टर के अंदर पहले से एनरोल है उनके लिए स्पेशल ऑफर होता ही है, लेकिन वो बूस्टर फैमिली के मेंबर हो आप तो आप लोगों के लिए दूसरों की बजाय तो उसमें डिस्काउंट होगा ही, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसमें हम टॉपिक वाइज टेस्ट उपलब्ध करवाएंगे। रिवीजन क्लासेस कब होंगी? एक बार सिलेबस पूरा होने के बाद ही रिवीजन क्लासेस होंगी, और आपकी जो रिवीजन क्लासेस होंगी वो स्पेशली आप लोगों के लिए ही होगी। तो इसलिए एक बार पहले सिलेबस पूरा होगा उसके बाद रिवीजन होगा, एक बार पहले पूरा सिलेबस कवर करेंगे उसके बाद रिवीजन होगा। 15 दिन में एक बार हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जो आराम से जो है वो डाउट सेशंस आपके लिए रखें। आपको कोई डाउट है तो आप चर्चा कर सकते हो, और जयपुर अगर हो तो महीने में एक मीटअप हम लोग कर लेंगे कि आप हमारे टेस्ट सेंटर पे पधार सकते हो। आप में से जो भी विद्यार्थी आना चाहे, फैकल्टी मेंबर से मिलना चाहे, वो आराम से जो है वो मिले। अगर आप जयपुर हो तो, नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं है, हम आपके शहर आएंगे तो आप वहाँ मिल लेना। कभी अगर मेरा मन हुआ सूरतगढ़ बीकानेर का तो मैं आऊँगा तो आप वहाँ जो है वो टीम से मिल सकते हो। ये पूरी इंफॉर्मेशन है। आप लोगों को
तैयारी करते हुए क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है, आप किसी भी प्रकार के क्वालिफाई एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आपको लगता है कि दो इसका छोड़ देता हूं, इसको ज़्यादा पढ़ लेता हूं। आप अगर एक एग्जाम जिसमें आप स्पेशली, आप में से जो भी विद्यार्थी, स्पेशली मैं किन को कह रहा हूँ, देखो आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो क्वालिफाई नेचर का नहीं है, उस एग्जाम के अंदर आपको नंबर लाने हैं और सिलेक्शन लेना है, और वहां पर आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। ये अप्रोच आरएस प्री में चल सकती है, वो क्वालिफाई नेचर का है। सीईटी के अंदर चल सकता है, रीट के अंदर चल सकता है, रीट प्री के अंदर, कि हमें एक बार बस पास करना है। यहाँ हमें पास नहीं करना है, हमें यहाँ पर अंक लाने हैं, सिलेक्शन लेना है, और हर विद्यार्थी जो अच्छे नंबर लेकर आएंगे वो सिलेक्शन लेंगे। तो यहाँ आप सिलेबस का एक सिंगल पॉइंट आप छोड़ नहीं सकते। ये मतलब जो है वो गलती कोई भी विद्यार्थी मत करना है कि मेरा राजस्थान जीके अच्छा है, मैं इंडिया जीके का क्या करूंगा, 5 क्वेश्चन के लिए मैं इंडियन इकोनॉमी क्यों पढूं, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी क्यों पढूं, मैं आईआर क्यों पढूं, क्योंकि एक एक बूंद से घड़ा भरता है। और आज जिस फॉर्म में आरपीएससी है उस हिसाब से तो भाई आपको है ना कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो सिलेबस में मेंशन है वो तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी कंडीशन के अंदर। तो ये अप्रोच हमें नहीं रखनी है कि कुछ छोड़ देता हूँ, इसका कवर इसमें हो जाएगा, राजस्थान जीके मेरा अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकाल लूंगा। नहीं, ये 40% न्यूनतम अंक है, लेकिन ये अंक तो जुड़ ही रहे हैं ना सिलेक्शन में। तो अंक जब सिलेक्शन में जुड़ रहे हैं तो तुम यहाँ 40% के अप्रोच लेके क्यों चल रहे हो? 70 से 75% के अप्रोच लेके चलो, है ना, 75% तक की अप्रोच लेके चलो कि हमारे 65-70% बने, ताकि हमारा अगर एसएसटी साइंस में कुछ कम बेसी भी हो तो यहाँ वाला कवर कर ले, यहाँ वाला जो कवर कर ले। जैसे कहते हैं ना असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं वो, कि जिनका अगर पेपर, जो जीके वाला पेपर जिनका अच्छा होता है उनको फिर बाद में इंटरव्यू का डर ही नहीं रहता। तो जिनका जीके का पेपर बहुत अच्छा होता है इनको फिर सब्जेक्ट का जो रिस्क होता है ना वो कम कर देता है। तो स्पेशली ये लो स्कोरिंग है, ये चैलेंजिंग है, लेकिन इसको हाई स्कोरिंग करें हम। लगेंगे तो कर देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, लगेंगे तो जो जरूर कर देंगे। तो एक तो इस चीज का जो स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है कि वरिष्ठ अध्यापक का पेपर क्वालिफाई नेचर का नहीं है। हम यहां पर भी कुछ छोड़ नहीं सकते, किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, या राजस्थान जीके की पूर्ति इंडिया जीके में नहीं कर सकते, या जीके की पूर्ति मनोविज्ञान में नहीं कर सकते, या करंट अफेयर की पूर्ति जीके में नहीं कर सकते, नहीं किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। जीवन में एक दो भर्तियां मिलती हैं, एक दो भर्तियां देनी होती हैं, एक दो तीन भर्तियां, और उसके अंदर अगर आप फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे हो, नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी अभी से कर रहे हो, तो तुम जागरूक हो। तो जागरूक हो तो फिर सतर्क भी रह जाओ कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी चीज स्किप नहीं करेंगे। जो सिलेबस में टू द पॉइंट लिखा हुआ है वो हम पूरा पढ़ेंगे, और पूरा पढ़ने के साथ साथ पीवाईक्यू प्रॉपर देखेंगे। हमें जो पीवाईक्यू एमसीक्यू में प्रैक्टिस बहुत गजब तरीके से करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, ये हमेशा याद रखना। केवल प्रश्नों के पीछे भागना अच्छी बात नहीं है, प्रश्न करने चाहिए। पीवाईक्यू इसलिए देखना चाहिए कि हमारे इस टॉपिक का ट्रेंड क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एमसीक्यू इसलिए करने चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन इन सब का उद्देश्य क्या है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फैक्ट पे हमारी कमांड हो, हम थ्योरी को बहुत अच्छे से डेप्थ तक मूल किताबों से पढ़े, इसलिए तो हम पीवाईक्यू देखते हैं और एमसीक्यू लगाते हैं। यही तो होता है ना जनरली पैटर्न। तो ये गलती हमें नहीं करनी है कि क्वेश्चंस में, मतलब मैंने देखा बहुत बार कि शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी कहते हैं कि बस अब लास्ट में प्रश्न कर लो, प्रश्न से काम चल जाएगा। नहीं, ये गलत अप्रोच है। ये 3 महीने में तैयारी करना, 3 महीने में सिलेक्शन लेने की तैयारी, ये नहीं चलता है। आज के टाइम जो कंपटीशन है, तो पीवाईक्यू हमें सब्जेक्ट या टॉपिक की अप्रोच के लिए जरूरी है, वर्तमान में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके लिए जरूरी है। एमसीक्यू हमारी परफॉर्मेंस के मेजरमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन थ्योरी डिटेल में पढ़नी होगी। और उसके बाद में हमें यह भी सिलेक्टिव बनना होगा कि हमें शॉर्ट नोट्स किसके बनाने हैं और किसके नहीं बनाने, इसके ऊपर भी हमें जाना होगा। हम हर चीज के शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते हैं किसी भी कंडीशन में, और एक साथ भी शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते। आप लोगों की मैं पूरी की पूरी राजस्थान ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स बना दूं ना, शॉर्ट नोट्स पहली बार में भी नहीं बनाए जा सकते जब तक 2-3 रिवीजन नहीं हो जाए, जब तक पूरे के पूरे सिलेबस, पूरे के पूरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ लिया जाए,
जब तक सब्जेक्ट के टॉपिक को इंटरलिंक नहीं कर लिया जाए तब तक शॉर्ट नोट्स बनाने की रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि परिपूर्णता नहीं है तो वो शॉर्ट नोट्स आपके अच्छे बनेंगे ही नहीं। और पूरे सब्जेक्ट के कभी भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनते हैं। हमें हमारे सब्जेक्ट में ये बाइफर्फिकेशन करना होगा कि ये कुछ जो है वो कंटेंट है या ये कुछ टॉपिक है जिनमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, सीक्वेंसिंग बहुत ज़्यादा है, इन चीज़ों के मैं शॉर्ट नोट्स बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। ये मेरे जो मूल टॉपिक है इनको मैं हाईलाइट कर लूँ कंटेंट में, यहीं से रिवाइज करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। आपको सब्जेक्ट को दो भागों में इस अप्रोच से बांटना होगा। उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी देखना होगा कि आपके सब्जेक्ट के अंदर लगभग 2 या 3 पोर्शन मिलते हैं। जैसे मैं अगर स्पेशली बात करूं राजस्थान हिस्ट्री की, अगर मैं बात करूं तो एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न आपको मिल जाएगा। अब आप लोगों को ये फोकस करना होगा कि जो हमें मॉडर्न में से जो क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उनको कैसे टारगेट करना है। आप मेवाड़ के इतिहास के शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते, उनके युद्ध के बना सकते हो, सीक्वेंसिंग का बना सकते हो, लेकिन नहीं बना सकते। लेकिन प्रजामंडल के आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, एकीकरण के आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, किसान आंदोलन के आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। लेकिन आप अगर मेवाड़ के इतिहास, मारवाड़ के इतिहास या आमेर के इतिहास में अगर शॉर्ट नोट्स बनाने लग जाएंगे ना तो फिर बाद में जो है वो आप फंस गए इसके अंदर। तो सबसे पहले जब तक पूरा का पूरा जो है वो आपका सिलेबस नहीं हो जाए कोई भी एक सब्जेक्ट का, उसका 1 या 2 बार रिविजन नहीं हो जाए, तब तक शॉर्ट नोट्स को हमें जो अटेम्प्ट करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि शॉर्ट नोट्स तभी बनाए ना जब उस सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी हो जाए, और एक साथ फिर भी नहीं बनाने, है ना। बनाने भी हैं तो एक बार रिवीजन के साथ 2 चैप्टर के बना लिए, अगले रिवीजन के साथ वापस 2 चैप्टर के बना लिए, अगले रिवीजन के साथ अगले 2 चैप्टर के बना लिए। अब कोई बोले सर इतने रिवीजन लगते हैं क्या? भाई 8-10 रिवीजन तो चाहिए ही होते हैं सिलेक्शन तक, ऐसा थोड़ी है तुम 2 बार पढ़ो और उससे काम चला जाए। नहीं नहीं, लोग रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो किन टॉपिक्स के बनाने हैं, किन टॉपिक्स के नहीं बनाने, कब शॉर्ट नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने की जो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, और उसके साथ अगर एक साथ आप बनाने बैठ जाओगे तीसरे रिवीजन के बाद में तो फिर बाद में उसके शॉर्ट नोट्स बनाने में तुम्हारे फिर बाद में 15 दिन लग जाएंगे, एक सब्जेक्ट में फंस जाओगे। नहीं, रिवीजन स्पीड से करना, 2 टॉपिक पे रुकना और इस बार शॉर्ट नोट्स बना लेना। अगली बार वापस बचे हुए रिवीजन करना, 2 टॉपिक पे रुकना और वापस शॉर्ट नोट्स बना लेना। हमें यही करना पड़ेगा। या मान के चलो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पूरा का पूरा हिस्ट्री रिवीजन कर रहे हो, तो इस बार आप लोगों ने जो प्रजामंडल और एकीकरण के बना लिया, अगली बार किसान और जनजातीय आंदोलन का बना लिया, एक बार आपने महिलाओं के योगदान का बना लिया, अगले रिवीजन में आपने क्रांतिकारी और जितने भी जो आंदोलन रहे उनको आपने कवर कर लिया। इसी अप्रोच के साथ हमें शॉर्ट नोट्स जो बनाने होंगे। तो एक तो ये मैं आपको पूरा का पूरा जब क्लास में पढ़ाऊंगा तो किन किन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे शॉर्ट नोट्स के लिए, हम आप लोगों को ये भी टास्क देंगे किस किस ने बनाए या नहीं बनाए, है ना। कौन कौन जैसे चित्रकला है उसको बनाना चाहिए, लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ साहित्य को बना लो तो यार साहित्य तो अपने आप में ही जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसके अंदर आप बना के क्या करोगे, उसको तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। वो 20-25 पेज का है। चित्रकला को जरूर आप जो बना सकते हो, है ना। मैं कहूँ स्थापत्य के आप शॉर्ट नोट बना लो, नहीं कोई मतलब नहीं है। हाँ, मंदिर की प्रॉपर शैलियाँ क्या हैं और कौन कौन से मंदिर की शैली में है उसके बन सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन चाहिए। आप सारे दुर्ग के थोड़ी बनाओगे, नहीं बन सकते हैं। उसी के साथ आप जाके देखोगे तो आप बोली हमारी जो है वो भाषा और बोली से संबंधित आप बना सकते हो, लेकिन पूरे साहित्य के नहीं बना सकते। हमें इन चीज़ों को बाइफरफिकेट करना होगा। आप लोग जो बैठो और लोग देवी देवता और उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ तो गलत है। वो आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, उस नोट्स को जो रिवीजन करते रहो, उसके अंदर आपको शॉर्ट नोट्स की कोई जरूरत नहीं है ना। वो बात अलग है कि हमारे जो गीत हैं, है ना, इन चीज़ों को या हमारे आभूषण है इनके शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं स्टेट पॉलिटी के बारे में ही बात करूं तो हम आर्टिकल्स के जो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, या तुलनात्मक रूप से हम आयोग को बना सकते हैं, या हम लोग 8-9 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, जैसे गवर्नर की सीक्वेंसिंग है, सीएम की सीक्वेंसिंग है, विपक्ष के नेता है, विधानसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है ना, प्रोटेम स्पीकर है, डिप्टी जो है वो हमारे सीएम है, उन 8-9 लोगों को हम जो सीक्वेंस से याद कर सकते हैं। तो ये हमें स्पेशली हमारे सब्जेक्ट में ये हमारी प्रॉपर समझ होनी चाहिए कि हमें शॉर्ट नोट्स कब बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, और स्पेशली वरिष्ठ अध्यापक के विद्यार्थियों के लिए। सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाए, उनको ये अप्रोच अपनानी पड़ेगी अपने, और हम आपको जब पढ़ाएंगे तो हम आपको मार्क भी करेंगे कि इनके मल्टीपल रिवीजन की आवश्यकता है और इनमें आप एटलीस्ट जो है वो शॉर्ट नोट्स जो बनाएं। वैसे राजेंद्र सर जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आप देखना
आप इतनी अच्छी और इतनी शानदार ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। जब मैंने खुद एज ए बिगनर जब पढ़ाना स्टार्ट किया था इस फील्ड के अंदर, तो जब मैं ऑफलाइन कोविड से पहले पढ़ाया करता था, तो मैं भी उसी संस्था में पढ़ाता था जहाँ सर प्रोमिनेंट फैकल्टी के रूप में पढ़ाते थे। तो वहाँ जब मेरी क्लास लगती और जब मैं देखता था कभी कभी कि इतनी गजब मैपिंग करके छोड़ते थे कि मेरे का फिर उसको बोर्ड पर मिटाने का मन नहीं करता था। आप पढ़ना सर से एक बार ज्योग्राफी में, आपको आनंद आएगा। पूरे राजस्थान का बच्चा सर से जो ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है और सबसे सीनियर फैकल्टी में, आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रयोग नहीं है। हम आपको फैकल्टी वो उपलब्ध करवा रहे हैं जो अपने आप में प्रोमिनेंट हैं, जिनकी सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ है, और आप लोगों को पूरे मन से जो है वो आपको पढ़ाएंगे। ये भी बहुत जरूरी है ना। प्रोमिनेंट होने के साथ साथ, अनुभवी होने के साथ साथ फैकल्टी मेंबर्स का मेहनती होना बहुत जरूरी है। कि इस चीज पे कि बच्चा पढ़ लेगा या खुद कर लेगा, हाँ खुद कर लेगा, बहुत सारे विद्यार्थी खुद कर लेते हैं, लेकिन कुछ के पीछे भी लगना पड़ता है कि भाई ये पढ़ो, ये कवर करो, इस तरीके से कवर करो, क्वेश्चन लगाओ। तो हमारी पूरी टीम केवल और केवल आपको पढ़ाएगी नहीं, आपके पीछे भी लगेगी, भाई ये जो कवर करना है हमें। तो इससे हम स्टार्टिंग में 4 सब्जेक्ट लेके चलेंगे, फिर 4 सब्जेक्ट लेके चलेंगे, और उन 4 सब्जेक्ट में भी हम आप लोगों को थोड़ी सी डाइवर्सिटी दे रहे हैं। डाइवर्सिटी के रूप में एक हमने राजस्थान जीके का उठा लिया, एक हमने मेरा सब्जेक्ट ले लिया, एक सब्जेक्ट हमने इंडिया जीके से ले लिया, और एक मनोविज्ञान से ले लिया। एक मनोविज्ञान से, यहाँ से राजस्थान आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट कर दिया, यहाँ से राजस्थान पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दिया, यहाँ से आपका इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया, और यहाँ से आप लोगों का मनोविज्ञान चल रहा है। अगले साइकिल में जब हम चलेंगे तब मैं यहाँ से इंडियन पॉलिटी चालू कर दूंगा, इधर से जो राजस्थान हिस्ट्री चालू हो जाएगी। अगले साइकिल में हम जब चलेंगे तो यहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, तो यहाँ से राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से धीरे इंडियन इकोनॉमी के तो फिर जो टॉपिक है वो करना ही है, वो आपका अगला इको सर्वे और अपडेट आ जाएगा, तब हम लोग करेंगे। कंटेंट के लेवल पे वरिष्ठ अध्यापक का कंटेंट ऑलमोस्ट जो तैयार हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे आप लोगों को पीडीएफ सारी दी जाएंगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो बुक सेट है उसको अभी 1 महीना और लगेगा तैयार होने में। तो जब तैयार हो जाएगा, जैसे ईओ का हमारा पूरा बुक सेट आता है, वैसे आप लोगों का ये भी बुक जो सेट जो है वो पूरा का पूरा आ जाएगा, तब आप लोग जो परचेज कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और जो गांव देहात के टाबर बूस्टर से जीके में जुड़ना चाहते हैं, बूस्टर पर भरोसा करना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि ये सब कुछ आप लोगों के लिए जी जान लगा के ही किया जाएगा। या तो हम प्रारंभ नहीं करते, और प्रारंभ जैसे अभी ग्रेड 3 के बच्चे हमसे जो है वो क्या बोलते हैं, नाराज चल रहे हैं कि हमारा स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। तो एक बार नहीं है, समय नहीं है, और जब समय नहीं है तो फिर हम जो है वो न्याय नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है, जब मैं उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ तो फिर न्याय नहीं हो पाएगा। तो एक बार महीने 2 महीने भी प्लान नहीं है, क्योंकि आरएस के अंदर और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इनके अंदर हम जीके इसलिए कवर करवा रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास टाइम है। अभी मैं मेरी क्षमताओं के अनुसार मैनेज कर पा रहा हूँ, तब तक ही करें। मैं किसी के भरोसे आपको नहीं छोड़ सकता। आप मेरे भरोसे यहाँ आते हैं तो फिर मैं आपको जो किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जीके कवर करवाया जाएगा। जो जीके जरूर चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आपके लिए वो अवसर होगा। हम आपको इतना डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फैकल्टी के रूप में तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं किसी प्रकार। मेरी क्लासेस थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, कभी हो कभी नहीं हो, तो लेकिन आपको जो और फैकल्टी बहुत कंटिन्यूटी से बहुत, और इसीलिए 4 क्लासेस दे रहे हैं ताकि 3 तो रेगुलर आप लोगों की चलती रहे। मेरे से आप क्या पढ़ेंगे, मेरे से आप लोग जो है वो दोस्तों यहाँ पर ये पूरा पोर्शन पढ़ेंगे, यहाँ पर आप लोग जो मेरे से पूरा का पूरा पोर्शन पढ़ेंगे, ये मेरे से जो है वो आप आधा पढ़ेंगे, 3-4 टॉपिक यहाँ से कवर करोगे, यहाँ आप लोग जो है वो मेरे से पढ़ेंगे, और ये पोर्शन आप मुझसे पढ़ेंगे, उसके साथ साथ ये पोर्शन आप मुझसे पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी मेरा जो रोल है वो आप लोगों के सामने इतना सा है कि भाई लगभग जो है वो 20 क्वेश्चन तो यहाँ से कर लो, 10 क्वेश्चन ये, और लगभग जो है वो 15 क्वेश्चन ये हैं। तो 40 से 45 क्वेश्चन का कंटेंट मैं पढ़ाऊँगा आपको। तभी तो जो है वो ईओ के अंदर हो, आरएस में हो, पीएसआई में हो, तो यहाँ मैं इको और पॉलिटी में हमेशा पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। हाँ चल, अगर आगे समय मिला तो इस बार मेरा पूरा मन है कि मैं आपको जो है वो एजुकेशन मैनेजमेंट पढ़ाऊँ, शैक्षिक परिदृश्य पूरा पढ़ाने की कोशिश करूं। लेकिन एक बार जब मैं ईओआरओ से फ्री हो जाऊंगा, मेरा नगर पालिका अधिनियम पूरा हो जाएगा, तब जाके मैं आपका सब्जेक्ट छेड़ूंगा। तो अगर वो मेरे को टाइम मिला तो मैं स्कूल व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक के बच्चों को कोशिश करूंगा, नहीं तो अभी मेरा कमिटमेंट इतना ही है। एक सबसे ज़्यादा
जो इस चीज़ की जो डिमांड थी वो केवल और केवल सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों की ये डिमांड थी सबसे ज़्यादा, कि सर हमारा जीके का पेपर ईओआरओ से डिट्टो मैच होता है, तो हमने हमारा जीके पढ़ लिया है या आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, पर हमें केवल नगरपालिका अधिनियम या पार्ट बी जो है उसका कोर्स चाहिए। तो आप लोगों के लिए स्पेशली ये आप लोगों का ईओआरओ पार्ट बी का एक स्पेशल बैच जो कि कंप्लीट लाइव होगा, 24 तारीख से प्रारंभ होगा। आपने जीके कहीं भी पढ़ रखा हो, जीके आप लोगों ने जो है किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रखा हो, आप उसमें कॉन्फिडेंट है, आपको लगता है आप कवर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, या आप हमारे किसी बैच में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए स्पेशली ईओआरओ का पार्ट बी का एक बैच स्टार्ट होगा जो कि 24 तारीख से स्टार्ट होगा। उसकी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को जल्दी दे देंगे। लेकिन ये बैच आपका जो है वो दोस्तों प्रारंभ हो चुका है, और इस बैच की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है कि हम किस तरीके से कवर करेंगे, हमारी क्या प्लानिंग होगी, आप हमसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना, हमारा पूरा रोड मैप क्या होगा, और हम कब तक आपको सिलेबस करवाने की चेष्टा रखते हैं। तो आपका सिलेबस ऐसा है कि लगभग 10 महीने से तो चाहिए हमें। अगर हम दिल्ली की 4 क्लासेस भी दें तो 8 से 10 महीने हमें चाहिए। अब आप खुद देख लो कि आप उस समय 4 महीने के अंदर कैसे अपना सब्जेक्ट और कैसे जो जीके दोनों कवर कर लेते हो। मेरे को तो ये चुनौतीपूर्ण लगता है। तो आप में से जो भी विद्यार्थी यहाँ जुड़ना चाहते हैं वो आ सकते हो। 9 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ है, 3-3 4-4 क्लासेस हुई हैं। आगामी 2 दिन तक वैसे भी छुट्टियां हैं, तो 17 तारीख से यथावत क्लासेस प्रारंभ होंगी। 24 तारीख से ऑलमोस्ट जो है मेरी स्टेट पॉलिटी की क्लास चालू हो जाएगी। तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, एक बार विश्वास कीजिए। और हमारी टीम का प्रॉपर डेमो सेशंस आप लोगों को मिले थे, आप लोग देख सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, और मिलते हैं फिर बाद में 24 तारीख को क्लासेस में। ओके, थैंक यू।